आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, 3 चरणों में पार्टी जीतेगी 68 सीटें। ओवैसी के बयान पर किया पलटवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कोरोना की 30 लाख को टीके देने का किया आग्रह। राजस्थान में फिर बाड़ेबंदी, असम से कांग्रेस के 22 प्रत्याशी पहुंचे जयपुर, 2 मई तक रहेंगे यहां। और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने वसुंधरा राजे के चुनाव से दूरी पर दी सफाई, कहा सबकी अपनी व्यस्तता और प्राथमिकताएं होती हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण का चुनाव है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बंगाल के 3 चरणों के हुए चुनाव में 91 में से 68 सीटों पर जीतने का दावा किया है। साथ ही में ममता बनर्जी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि वह किसी भी एक हिंदू के साथ फोटो खिंचवा कर दिखा दे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद एवं वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए, टीके निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने इस पत्र में यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और उसमें लापरवाही के कारण टीकाकरण का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि टीके के आपूर्तिकर्ताओं को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि टीके तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सके। देश में कोई भी वयस्क अपने मन मुताबिक धर्म अपना सकता है, उसे ऐसा करने की पूरी आजादी है। धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। अधिवक्ता और बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में शीर्ष अदालत से काला जादू, अंधविश्वास और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने पर बैन लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और उपाध्याय को फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राजस्थान में 7 अप्रैल तक 86,89,770 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने को कहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम के 100% टीकाकरण के लक्ष्य की सराहना की है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि राजस्थान में अगले 2 दिनों में वैक्सीनेशन का मौजूदा स्टॉक खत्म हो जाएगा, इसलिए 30 लाख डोज तत्काल उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं ताकि अधिकाधिक लाभार्थियों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जा सके। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि राजस्थान में प्रतिदिन 5 लाख लाभार्थियों के टीकाकरण की सरकार ने पहले ही योजना बना ली थी। एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस प्रदेश भर में मनाया गया। मुख्य समारोह जयपुर में हुआ। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कांग्रेस ने ही दिया। गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस की देन है। भाजपा और आरएसएस ने कभी आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया था क्या? कांग्रेस ने त्याग से इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करते हुए देश सेवा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की मंशा है कि युवा देश सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएं और देश को आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। राजस्थान में एक बार फिर बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। असम में विधानसभा चुनाव मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को सहेजने में जुट गई है। असम में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जयपुर लाया गया है। कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की राजनीति से बचने के लिए यह कदम उठाया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के साथ ही एआईयूडीएफ के प्रत्याशी भी जयपुर भेजे गए हैं। यह सभी प्रत्याशी 2 मई तक जयपुर में ही रहेंगे। 2 मई को रिजल्ट आने के बाद इनकी असम वापसी होगी। बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महेश जोशी और रफीक खान को दी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की उपचुनावों से दूरी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि राजे पारिवारिक कारणों से फिलहाल प्रचार में नहीं आई हैं। उपचुनाव से उनकी दूरी की वजह सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक है। अभी 15 अप्रैल तक उपचुनाव का प्रचार होना है, ऐसे में वह प्रचार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, यह सिर्फ कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ट्वीट किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के 40 और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण हुआ है। इनमें से अधिकांश डॉक्टरों को वैक्सीन लग चुकी है। इससे पता चलता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। वैक्सीन गंभीर स्थिति होने एवं मृत्यु होने की आशंका कम कर देती है। यदि वैक्सीन लगने के बाद प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया तो कोविड-19 हो सकता है, इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। अभिनेता सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए पेश की गई स्थानांतरण याचिका पर समय अभाव के चलते सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। गौरतलब है कि अभिनेता सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन 3 अपीलों को कोर्ट में पेश किया गया था। जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि बिल्डिंग में आग लग गई है। रेलवे की बिल्डिंग में आग लगने से सायरन बज गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई इस आग के बारे में पूछने लग गया। बाद में पता चला कि यह तो मॉक ड्रिल हो रहा था। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान थे। मॉक ड्रिल के माध्यम से फायर ब्रिगेड पुलिस ने आग से निपटने के तरीके बताए। इसके साथ ही आग लगने की घटनाओं से निपटने के गुर भी सिखाए गए। दौसा के नेशनल हाईवे 21 के पास रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से 22 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस गोवर्धन जी से जयपुर जा रही थी। रेटा के पास अचानक बस डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से बस पलटी खा गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए। इसमें से 22 लोगों को चोट आई है, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोडवेज बस के चालक भूरीलाल यादव ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढे में बस का टायर फंसने से असंतुलित होकर बस डिवाइडर पर चढ़ गई। उसके बाद में नियंत्रण नहीं होने से बस पलट गई। बस में करीब 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ये दुब्बी के पास में जो रेटा गाँव है ना, वहाँ रोडवेज बस का गोवर्धन से बस आ रही थी, गोवर्धन से जयपुर के लिए, तो बस पलटने से एक्सीडेंट हो गया। उसमें करीब 2 दर्जन मरीज घायल हो गए। हमारे यहाँ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मरीज यहाँ दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। इनमें ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, 2 के फ्रैक्चर है, बाकी कोई अभी भी 1-2 तो आ रहे हैं। बाकी वहाँ से भी 1 दर्जन को से ज़्यादा लोगों को करीब वहाँ जयपुर SMS में रेफ़र कर दिया सीधा ही। व्यवस्था यहाँ तो ठीक है, इस तरह का कंट्रोल में है। किस तरह का, हाँ बिल्कुल, सुबह से पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दिया था सभी चिकित्सकों को। गोवर्धन से जयपुर जा रही थी, आगे सर गाड़ी चल रही थी खूब एकदम से, और वो तो गाड़ी चहका की तरफ भाग गई। रोकने की कोशिश करी, इतने तो वहाँ एक गड्ढा से में टायर आ गया और गाड़ी पलटी। बस में सर होंगे 35-40 वर्ष। जब हम आ रहे थे, जब बस डिवाइडर पर चढ़ चुकी थी, एक बार चढ़ के फिर दोबारा उतर गई थी, फिर दोबारा चढ़ गई। बस तेज गति से थी, फिर वो ड्राइवर समझा नहीं पाया और पेड़ में लग गई गाड़ी और फिर चहके में चले गए। बस में कितने लोग सवार थे? कम से कम 40-45 लोग। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।